जय हिंद। मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की। हम बात करेंगे बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के जो मुखिया हैं मोहम्मद यूनुस की, और हम बात करेंगे भारत की। भारत में तो आज भारत की संसद में जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है उसकी। आपको ये लग रहा होगा कि भला बांग्लादेश और यहाँ जो वित्त मंत्री ने जो बजट आज पेश किया है संसद में, दोनों का कनेक्शन क्या है? जी हाँ, है। बहुत ही गहरा कनेक्शन है। हमने पहले भी कई वीडियोस बनाए हैं बांग्लादेश के ऊपर। जब से शेख हसीना को वहाँ सत्ता से उखाड़ कर फेंक दिया गया था, जब से वो भारत में आकर रह रही हैं, यानी 5 अगस्त 2024 का वो काला दिन बांग्लादेश के इतिहास का, जिस दिन वहाँ तख्ता पलट कर दिया गया था और जान बचाने के लिए शेख हसीना को भारत आना पड़ा था, तब से ही बांग्लादेश में उथल पुथल चल रहा है। भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं लगातार नीचे ही जा रहे हैं। और आज जो नया डेवलपमेंट जो मैं लेकर आया हूं, जो नई जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, बहुत ही रोचक है। अगर आपका इंटरेस्ट फॉरेन रिलेशंस में है, अगर आप जानकारी जुटाना चाहते हैं बांग्लादेश के बारे में, भारत बांग्लादेश के रिश्तों के बारे में, तो जो मैं आपको बताने वाला हूं आपको सुनकर अच्छा लगेगा, रोचक लगेगा। लगातार भारत सरकार ऐसे सख्त कदम उठा रही थी जिससे वहाँ की अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस और जो मुट्ठी भर लोग बांग्लादेश में जिस सड़कों पर जो उतरते हैं, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को भड़काते हैं, और वहाँ चूँकि वहाँ इलेक्शंस होने वाले हैं 12 फरवरी को, बस थोड़े ही दिनों की बात है, तो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को भड़काकर वहाँ आम जो नागरिक है बांग्लादेश को, उन्हें बरगलाते हैं। उनके लिए आज फिर से एक कड़ा सबक, एक कड़ा संदेश भारत की तरफ से गया है। आपको लग रहा होगा मैं पहेलियां बुझा रहा हूं, मैं बता आखिर क्यों नहीं रहा हूं कि आखिर भारत में ऐसा क्या हुआ है कि आने वाले वक्त में हो सकता है पैसों की दिक्कत होने लगे बांग्लादेश को, वहां की सरकार को। तो आइए सबसे पहले मैं आपको यही दिखाता हूं कि हुआ क्या है। ये भारत सरकार का वेबसाइट है और ये बजट एलोकेशंस है जो इस साल के बजट में, यानी आज जो निर्मला सीतारमण ने जो बजट भेजा है उसमें विदेश मंत्रालय के तरफ से जो और देशों को जो बजट एलोकेशंस किया जाता है, अनुदान दिया जाता है, पैसों से जो मदद की जाती है, ये वही लिस्ट है। इस लिस्ट की खास बात यह है कि यह बांग्लादेश को जो इस बार जो मदद दी गई है, यानी कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए जो बजट एलोकेशन किया गया है विदेश मंत्रालय की तरफ से बांग्लादेश के लिए, उसमें आज कटौती कर दी गई है। पिछले वर्ष में जितना बजट दिया गया था उसका आधा कर दिया गया है। मतलब साफ है कि भारत सरकार ने यह रुख साफ कर दिया है, ये दिखा दिया है कि वो नाराज है बांग्लादेश से बुरी तरह, और जो पैसों से जो मदद बांग्लादेश को पहले वो करते थे, भारत की सरकार जो करती थी, उससे पिछले वर्ष के मुकाबले आधा कर दिया गया है। यानी 120 करोड़ रुपए से घटाकर 60 करोड़ कर दिया है। आइए मैं आपको इस चार्ट के आधार पर बताता हूं कि बांग्लादेश में कितना कम किया गया है, जो आसपास के जो बाकी देश हैं उनका क्या हाल है, और आखिर भारत सरकार मजबूर क्यों हो गई बांग्लादेश का बजट एलोकेशंस घटाने को। ये जो आप मैं यहाँ पर चार्ट देख रहे हैं, यहाँ पर भूटान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है। मैं अफगानिस्तान के बारे में भी आपको बताता हूँ। 2024-25 में जो बजट एलोकेशन हुआ था अफगानिस्तान का, वो 42 करोड़ था। 25-26 में वो 100 करोड़ कर दिया गया था, और उसके बाद इस वर्ष यानी 2026-27 में ये 150 करोड़ है। यानी कि बढ़ोतरी हुई है अफगानिस्तान के लिए। खुशी की बात है वहाँ के तालिबान सरकार के लिए कि भारत सरकार ने बजट एलोकेशंस बढ़ा दिया है। अब बात करते हैं हम बांग्लादेश की, जिसकी चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। बांग्लादेश का जो बजट एलोकेशन था 2024-25 का, वो 59 करोड़ का था। 59 करोड़ का था। उसे बढ़ा करके 2025-26 के वित्त वर्ष में 120 करोड़ कर दिया गया था। लेकिन खास बात अब यह है कि आज जो बजट एलोकेशंस किया गया है वित्त मंत्री के द्वारा विदेश मंत्रालय की तरफ से, वो सिर्फ 60 करोड़ है। यानी पिछले वित्त वर्ष में 120 करोड़ और इस वित्त वर्ष में सिर्फ 60 करोड़। आप समझ गए हो कि ऐसा क्यों किया गया है। 2024 में जो अगस्त में तख्ता पलट हुआ था बांग्लादेश में, उसके बाद से ही हर आए दिन वहाँ पर
लगातार एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को बढ़ाया जाता है। वहाँ पर प्रोटेस्ट किए जाते हैं, प्रदर्शन किया जाता है, भारत के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं और वहाँ कहा यह जाता है कि जो भारत है, जो हिंदुस्तान है, वो उनका दुश्मन है। जबकि हर बांग्लादेशी को ये पता है कि उनका जन्म 1971 में जब पाकिस्तान से अलग हुआ था, जन्म हुआ था, वो भारत की सेनाओं की वजह से हुआ था। यानी कि बांग्लादेश का जो वजूद है वो भारत की वजह से है। लेकिन चंद लोग, मुट्ठी भर लोगों ने वहाँ पर लोगों को बरगला दिया है, वहाँ की आवाम को गुमराह कर दिया गया है। हो सकता है वहाँ विदेशी शक्तियाँ वहाँ काम कर रही हों और उसी के आधार पर बाहर से सपोर्ट मिलने के बाद मोहम्मद यूनुस कामयाब हो गए थे वहाँ की सत्ता से शेख हसीना को उखाड़ फेंकने की। और बात सिर्फ वहाँ प्रदर्शन की नहीं है, बात वहाँ सिर्फ एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स भड़काने की भी नहीं है। बात वहाँ पर चुनाव जो होने वाले हैं 12 फरवरी को, वो भी नहीं है। बात इससे आगे की है और इसको समझाने के लिए मैं आपको एक और वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ जो उस डाटा है मेरे पास। ये राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप है, थिंक टैंक है, दिल्ली का है। इनका एक रिसर्च है जो यहाँ पर प्रकाशित हुआ है। उस रिसर्च के आधार पर मैं आपको ये अभी बताऊंगा कि पिछले कई वर्षों में लगातार, यानी जब से वहाँ मूवमेंट शुरू हो गया, शेख हसीना को भारत भागने पर मजबूर कर दिया गया था, उसके बाद से चुन कर जो वहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं उनके ऊपर हमले होते रहे हैं। आगजनी हुई, उनके घरों को जला दिया गया, वहाँ लोगों को पीट कर मार दिया गया। तो यही डाटा मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। इसके अनुसार 15 हिंदू अल्पसंख्यकों को अभी पिछले 45 दिनों में ही मार दिया गया है। आप इमेजिन कीजिए कि सिर्फ 45 दिन, और 45 दिनों में 15 हिंदुओं को बांग्लादेश में लोगों ने पीट कर मार दिया, जला कर मार दिया। तो आप सोच सकते हैं कि जिस तरह से घृणा वहाँ फैलाया गया है वो इस कदर बढ़ गया है कि जैसे ही उन्हें कोई हिंदू दिखता है उन्हें गुस्सा आता है, उसे मारते हैं, पीटते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। आपको मैं कुछ नाम भी बता देता हूँ जो ये 15 जो हिंदुओं की जो हत्या हुई है। हुआ ये था कि 11 जनवरी 2026 को प्रलय चाकी को मारा गया। उसके पहले वहाँ पर समीर दास को मारा गया। जॉय महापात्रा को 10 जनवरी 2026 को मारा गया। मिथुन सरकार एंड शरत मणि चक्रवर्ती को 6 जनवरी 2026 को मारा गया। राणा प्रताप बैरागी को 5 जनवरी, खोखन चंद्र दास को 31 दिसंबर 2025, विजेंद्र दास को 29 दिसंबर 2025, अमृत मंडल को 24 दिसंबर 2025, दीपू दास को 18 दिसंबर 25 को मारा गया था, जबकि शांतो चंद्र दास को 12 दिसंबर, जोगेश चंद्र रॉय एंड सुबोर्णा रॉय को 7 दिसंबर और प्रणतोष कोरमोकर और उत्पल सरकार को 2 दिसंबर 2025। यानी कि 2 दिसंबर 2025 से लेकर के यहाँ पर अभी तक जो हमले हुए हैं उसका ये पूरा लिस्ट है। और सिर्फ अभी पिछले 45 दिनों में ही 15 हिंदुओं को वहाँ मार दिया गया है, उनकी हत्या कर दी गई है, जघन्य हत्या हुई है। कहीं कहीं तो हत्या कर देने के बाद शव को चौराहे पर जलाया गया है, पूरी बर्बरता दिखाई गई है। और यही वजह है कि भारत और बांग्लादेश के बीच के जो रिश्ते हैं लगातार नीचे जाते रहे हैं। और आज फिर से भारत सरकार ने कड़ा एक रुख अख्तियार कर लिया और एक कड़ा संदेश दिया है। और आने वाले दिनों में देखना ये होगा कि उसका क्या असर होगा। निश्चित तौर पे अगर भारत से पैसे नहीं मिलेंगे, भारत से जो बजट एलोकेशन में जो कमी की गई है सीधी आधी कर दी गई है, उससे बांग्लादेश की आवाम को, बांग्लादेश की सरकार को बड़ा झटका लगने वाला है। अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊँगा, ऐसी ही रोचक जानकारी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।